अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलते हैं ड्रामा की तरफ। मिस्टर केन एक लड़की के पास आकर कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो उसके ऊपर कार में लेट जाते हैं। कुछ लोग यहाँ मिस्टर केन की तलाश में होते हैं, जैसे कि वो उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हो। वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो दो मजनू रोमांस कर रहे हैं और ये देखकर वो गुंडे यहाँ से चले जाते हैं। जियांग मिस्टर केन का जेट पेंडेंट ले लेती है और कहती है अगर तुम्हारी अच्छी किस्मत हुई तो दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद जियांग अजीब सा कपड़ा पहनकर अपने घर में आती है। यहाँ आंटी लियो जो कि इसकी स्टेप मॉम है कहती है ये देखो आ गई पागल। जियांग कहती है मैंने सब सुन लिया, क्या आप लोग मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं? आप लोगों को बहुत पैसे मिलेंगे है ना? आंटी कहती है हाँ, हम लोग तुम्हें बहुत ही अमीर घराने में बेच रहे हैं। वहाँ तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा और सोने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। वैसे भी तुम्हारी जैसी पागल लड़की के लिए खाते खाते मर जाना ही एक ब्लेसिंग है। जियांग कहती है चुप रहो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो, तुम सभी लोग पागल हो। आंटी लियू कहती है इसके कपड़े ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ये बाहर मर्दों के साथ सो कर आ रही है, तभी तो आधी रात को ये घर वापस आई है। जियांग कहती है आंटी लियू आप भी तो कभी कभी लेट आती हो ना, इसका मतलब आप भी बाहर मर्दों के साथ मजे करती हो। ये सुनकर आंटी लियू इसे कुतिया कहती है और कहती है मैं तुम्हारे दोनों पैर चीर के रख दूंगी अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसा बोला तो। यहाँ शुयू नामी लड़की जो कि जियांग की स्टेप सिस्टर है कहती है माँ एक पागल से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हो, इसकी शादी किन फैमिली में करके हमें बहुत पैसा मिलने वाला है। हमारे जियांग परिवार के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर केन को देखते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि आप यहाँ मेडिकल डॉक्टर को ढूंढने के लिए आए थे। मिस्टर किन कहते हैं अपना मुंह बंद करो और ये इयररिंग किस लड़की की है उस लड़की को ढूंढो। यहाँ असिस्टेंट बताता है कि आपके लिए जियांग परिवार से रिश्ता आया है, उस खानदान की लड़की से आपकी शादी होने वाली है। इस शादी से जियांग परिवार को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, वो लोग कंपनी एंड बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ सकेंगे। मिस्टर किन कह रहे हैं अगर वो लोग मेरा नाम और मेरा फेम यूज करके सक्सेस होना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कैसा आदमी हूँ, आने दो उस लड़की को। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जल्दी से बताओ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग चूचू को देखते हैं। कहती है इस सुहाग रात के लिए किन परिवार ने कमरा तो बहुत ही अच्छा सजाया है, लगता है वो लोग इस शादी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। लगता है मेरा फ्यूचर बहुत ही इजी एंड सिंपल होने वाला है। जियांग कपड़े चेंज कर लेती है कि तभी अचानक से मिस्टर केन आ जाते हैं, इसका गला दबाने लग जाते हैं। कहते हैं तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? जियांग मनी मन में कहती है ये तो वही कार वाला लड़का है, तो ये है मेरा हस्बैंड। भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वेल ये तो मुझे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उस दिन मेरा चेहरा ढका हुआ था। जियांग कहती है तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मुझे तो ये बोला गया है कि मेरा हस्बैंड यहाँ आएगा और मैं उसी का इंतजार कर रही थी। मिस्टर किंग कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे जैसे लड़की के लिए मेरे घर वालों ने इतने पैसे खर्च करे हैं और एक पागल को वाइफ बनाकर ले आए हैं। मिस्टर किंग कहते हैं मैं जानता हूँ तुम पागल होने का एक्टिंग कर रही हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और जियांग परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। जियांग मनी मन में सोच रही होती है ये कुत्ता मेरी जान ले लेगा, इस तरह से तो मैं मर जाऊंगी। जियांग अपना नाटक कंटिन्यू रखती है। कहती है तुम कैसे सवाल कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मिस्टर किन इसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते और अब वो इसे मारना चाहते हैं क्योंकि जियांग परिवार ने इस लड़की को पागल समझकर यहाँ बेच दिया है और मिस्टर किन एक नंबर के गुंडे हैं, इनके दिल में थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है। ये सिर्फ मौका ढूंढते रहते हैं लोगों की जान लेने का, अपना गुस्सा निकालने का, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये भी मर जाए। तभी असिस्टेंट आकर कहता है ग्रैंडमा के साथ कुछ गड़बड़ है। अंकल बताते हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, ना तो वो सांस ले रही हैं और ना ही वो होश में आ रही हैं। मिस्टर किन कहते हैं अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो जो भी इसके पीछे होगा मैं सबको मार दूंगा। तभी जियांग यहाँ ग्रैंडमा को देखने आ जाती है। वो उन्हें चेक करती है और कहती है ग्रैंडमा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ग्रैंडमा को वो एक दवा खिला देती है। दवा खिलाते वक्त ये लोग देख लेते हैं मिस्टर केन दोबारा से इसका गला दबाने लग जाते हैं और कहते हैं तुमने ग्रैंडमा के साथ क्या किया, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जियांग की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, उससे लगता है कि अब वो सच में मर जाएगी। किसी तरह से वो बोलती है ग्रैंडमा को इस मेडिसिन की बहुत ही जरूरत थी, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ये दवा दे दिया। और तभी यहाँ किन्मो यानी कि हीरो का भाई आता है। कहता है ये गांव की देहाती बुच्चर पागल लड़की ने ग्रैंडमा को कैसी मेडिसिन दिया है। और तभी ग्रैंडमा के मुंह से खून आ जाता है। मिस्टर किन्मो जो कि काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो इस लड़की को मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन हीरो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई कहता है अच्छा तो तुम ग्रैंडमा को छोड़कर उसकी साइड लोगे। और तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों किस लिए लड़ रहे हो। किन्मो ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा आप फाइनली होश में आ गई, मुझे तो लगा था कि उस पागल ने आपको पता नहीं क्या खिला दिया। जियांग चूचू कह रही है मैं पागल नहीं हूँ, तुम दोनों पागल हो।
मिस्टर किन मोजिंग सोचते हैं कि एक पागल लड़की इतना स्टैंड कैसे ले सकती है, ये जरूर कुछ तो डिफरेंट है। ग्रैंडमा गुस्सा करके कहती हैं कि तुम लोग लड़ना बंद करो। किन कहता है मैं कैसे ना लड़ूं, इस पागल ने आपको रैंडमली कोई भी दवा दे दिया, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो क्या होगा। यहाँ अंकल बताते हैं कि जियांग फैमिली की बड़ी बेटी है ये, जो कि मेंटली थोड़ा पागल है। उन लोगों ने इसे हमारे खानदान में बेच दिया है, वो भी चंद पैसों के लिए। ग्रैंडमा कहती है ये पागल नहीं है, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये बहुत ही प्यारी है, वेल बिहेव्ड एंड सेंसिबल लड़की है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और कहती है खबरदार अगर तुम दोनों डिस्पोजल ने इस बच्ची को हाथ भी लगाया। चूचू मन मन में कहती है ग्रैंडमा को मैं पसंद आ गई, अब देखती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझ पर कैसे हाथ उठाता है। छोटा भाई कहता है मॉम आप इस पे ट्रस्ट मत करिए, ये लड़की बाहर की है, क्या पता इसने आपको कभी जहर दे दिया। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका बहुत ही अच्छा इलाज कराऊंगा। वो यहाँ एक प्रोफेशनल डॉक्टर से कहता है कि आप ये दवा चेक करिए, इस पागल लड़की ने मेरी ग्रैंडमा को ये दवा खिलाया है। वो ये दवा देखकर हैरान होकर कहता है ये दवा किसने बनाया। डॉक्टर कहता है ये दवा मैं तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता सिवाय मेडिकल डॉक्टर के, वो एक लेजेंडरी मेडिकल जीनियस है और ये दवा ग्रैंडमा को ठीक कर सकती है। छोटा भाई कहता है एक पागल लड़की मेडिकल डॉक्टर को कैसे जान सकती है। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं क्या तुम मेडिकल डॉक्टर को जानती हो। ये कहती है हस्बैंड तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो सिंपल भाषा में पूछता है कि ये जो दवा है तुम्हें किसने दिया। ये कहती है एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे वो दवा दिया है, वो आदमी बहुत ही अच्छा है, उसने मुझे बहुत सारी चीजें भी सिखाई है और वो मुझे कभी भी पागल नहीं कहते। मिस्टर किन मोजिंग मन में कहते हैं शायद ये वही मेडिकल डॉक्टर है जिसकी तलाश में हूँ मैं। ग्रैंडमा कहती है देखा तुम लोगों ने, ये लड़की पागल नहीं है, ये लड़की मेडिकल डॉक्टर को जानती है, ये बहुत ही समझदार लड़की है, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। छोटा भाई मुंह बनाकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। मिस्टर किन मोजिंग मन में कह रहे होते हैं कि उस दिन मुझे मेडिकल डॉक्टर मिल जाते अगर मैं उस मिस्टीरियस वुमन से ना मिला होता। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की ही मेडिकल डॉक्टर है। वेल कोई नहीं, उस रात मैंने देखा था उस मिस्टीरियस लड़की के कानों के पास रेड मोल था, जरूर इसके कानों के पास भी होगा। वो चेक करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। मिस्टर किन मन में सोचते हैं कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा हूँ। जियांग मन में कहती है मेरी इंटेलिजेंसी का कोई हिसाब नहीं, मैंने वो बर्थ मार्क हाइड कर दिया है, मुझे पता था कि ये जरूर चेक करेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं कि उन अंकल ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है, चलो जल्दी से फटाफट इस पेपर पर लिख दो। वो समझ जाती है कि अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखती हूँ तो वो समझ जाएगा कि मैं गवार नहीं हूँ। वो चीखती है और कहती है हस्बैंड मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। ऐसा कहकर वो यहाँ से भाग जाती है और ग्रैंडमा के पास आकर कहती है ग्रैंडमा ये देखो ये मुझे परेशान कर रहा है, और ग्रैंडमा की वजह से वो इस बार बच जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग कहती है पता नहीं मेरी एक ईयररिंग कहाँ गिर गई। यहाँ एक आदमी का कॉल आता है और वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी पार्टी है जो मैडम आपसे मिलना चाहती है। जियांग सोचती है कि मिस्टर किन मोजिंग पहले भी मुझसे मिलने की कोशिश कर चुका है, कहीं वो फिर से तो ऐसा नहीं कर रहा, इसीलिए वो पूछती है कि उस आदमी का नाम क्या है। असिस्टेंट बताता है मिस्टर फैंग। ये सुनकर ये डील डन कर देती है और उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है, जिसके बाद अगले दिन वो आती है तैयार होकर। असिस्टेंट कहता है रूम नंबर 1601 में हमें चलना होगा, वहीं लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहती है ठीक है, लेकिन मॉम के बारे में कोई न्यूज मिली क्या। असिस्टेंट कहता है कि आपके स्टेप फादर शेन गुटाओ वो हाल ही फिलहाल में बार बार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया करते हैं, लेकिन अभी भी ये बात सीक्रेट है कि वो वहाँ क्यों जाते हैं। एंड जिस साल में आपके ग्रैंडफादर की मौत हुई थी मैंने उस टाइम के बारे में भी चेक किया, मुझे ये शक है कि शायद कोई तो लेना देना है किन फैमिली का, लेकिन किन फैमिली बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव है तो मेरे लिए पता करना बहुत ही ज्यादा टफ है। जियांग कहती है कोई बात नहीं, अब जबकि मैं उस घर की बहू बन चुकी हूँ तो मैं कुछ न कुछ ग्रैंडफादर के बारे में पता कर ही लूंगी। तभी मिस्टर किन मोजिंग देख लेते हैं, कहते हैं वो लड़की जियांग चूचू जैसी दिख रही थी। वेल तभी यहाँ आंटी लियो आ जाती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ आंटी के साथ एक आदमी होता है, वो कहता है क्या ये आपकी फैमिली मेंबर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आंटी लियो कहती हैं क्यों ना तुम अंकल के साथ ड्रिंक करो। मनी मन में आंटी सोच रही होती हैं वैसे भी ये पागल है, इसका फायदा अगर उठा लिया जाए तो इसे पता भी नहीं चलेगा। मिस्टर वांग और आंटी लियो साथ में इसे आने के लिए कहते हैं। ये कहती है मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ सोना है। वो लोग इसे फॉलो करते हैं और एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं कि ये खुशबू की वजह से ये बेहोश हो जाते हैं। जियांग कहती है बड़ा आई थी मुझे फूल बनाने के लिए, खुद ही फूल बन गई। नेक्स्ट सीन में जियांग क्लाइंट से मिलने के लिए आती है, लेकिन कहती है कि ये आवाज सुनी सुनी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि किन मोजिंग भी बैठा हुआ है अंदर। वो यहाँ से भाग जाती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। मिस्टर किन आवाज सुन लेते हैं। जब वो बाहर चेक करने आते हैं तो आंटी लियो उन्हें दिखती हैं। आंटी लियो के हाथ में वही पेंडेंट होता है जो कि जियांग इनके हाथों में रखकर चली जाती है। दोनों लोगों को यहाँ बंदी बना लिया जाता है और मिस्टर किन मोजिंग सवाल करने लग जाते हैं। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं कि शायद यही वो मिस्टीरियस वुमन है। आंटी लियो कहती है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, प्लीज हमें
जाने दीजिए। वो कहते हैं तुम्हें ये जेड पेंडेंट कहाँ से मिला? वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता ये पेंडेंट किसका है। मैं तो वहाँ बेहोश हो गई थी और जब मैं होश में आई तो मेरे हाथों में ये पड़ा हुआ था। यहाँ असिस्टेंट मिस्टर कोजिंग को बताता है कि ये औरत एक नंबर की कैरेक्टरलेस वुमन है। ये औरत न जाने कितने मर्दों के साथ सोती रहती है और पैसों के लिए इधर उधर मुंह मारती रहती है। और तो और इसने जियांग के साथ बहुत ही बुरा किया है। जब वो 10 साल की थी तभी उसे पॉइजन दे दिया था, उसे पागल कर दिया और न ही उसका ट्रीटमेंट कराया, न ही उसे अच्छे से पाला पोसा और पैसों के लिए उसे किन फैमिली में बेच दिया। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि एक ऐसी लड़की जो कि दिमाग से कमजोर हो चुकी है, तुम लोग उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? यहाँ मनी मन में आंटी लियो सोच रही होती है कि ये लड़की एक बार मिल जाए, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी। इसकी वजह से न जाने मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बेवकूफ बनाकर हमें न जाने कहां भाग गई। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं कि मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है, ना तो इन लोगों के ऊपर ना तो उस पागल के ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों को ले जाओ और इनके पैर हाथ तोड़ दो। वो लोग चिल्लाते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन मिस्टर किन मोजिंग इनकी कोई बात नहीं सुनते। असिस्टेंट मिस्टर मोजिंग से कहता है कि मिस्टर वे ने कहा है कि मेडिकल डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। मिस्टर किन मोजिंग जो कि काफी ज्यादा शातिर है, उन्हें शक होने लग जाता है दोबारा से जियांग के ऊपर, क्योंकि वो आते वक्त ही जियांग के जैसी लड़की देखे थे। और तो और अचानक से मेडिकल डॉक्टर यहाँ आने का प्लान कैसे कैंसिल कर सकते हैं? और फिर यहाँ पर जियांग परिवार के लोग, जिनका कहना है कि उनकी पागल बेटी यहीं कहीं आसपास थी, जरूर प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में जियांग किन मोजिंग के स्टडी रूम में कोई सबूत ढूंढ रही होती है अपने ग्रैंडपा से रिलेटेड, लेकिन तभी आवाज आती है किन मोजिंग की। वो फटाफट छत से कूदकर यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन मिस्टर किन मोजिंग का पूरा शक जाता है जियांग के ऊपर। वो उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं जियांग तो नहा रही है। जब वो बाहर आती है तो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। किन मोजिंग कहते हैं अभी कुछ देर पहले, जस्ट कुछ मिनट पहले मैं बाथरूम में था, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? वो कहती है मैं तो अभी गई थी सिर्फ थोड़ा सा खेलने के लिए। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं अच्छा, सुबह के टाइम भी तुम बाथरूम में ही थी क्या? वो कहती है नहीं, सुबह के टाइम तो मैं आंटी लियो के साथ छुपा छुपन खेल रही थी एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में, लेकिन वो लोग बहुत ही बड़े पागल हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ छुप गए, मुझे कहीं मिले ही नहीं, तो मैं वापस आ गई। मिस्टर किन इसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ? वो कहते हैं ये पेंडेंट तुमने ही उन लोगों के पास छोड़ा था, है ना? ये कहते हैं ये पेंडेंट बहुत ही सुंदर है। फिर वो ईयर रिंग निकालते हैं, कहते हैं देखने दो, ये ईयर रिंग तुम्हारे चेहरे पर बहुत सूट कर रहा है, ये तुम्हारा ही है ना? ऐसा तो लग रहा है ये तुम्हारा है। ये कहते हैं नहीं, मुझे ये ईयर रिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मनी मन में जियांग कह रही होती है बच्चों तुम चाहे कितने भी शातिर होगे, लेकिन मुझसे ज्यादा शातिर तुम नहीं हो सकते। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं बहुत हो गया, जब से तुम यहाँ आई हो मुझे फ्रस्ट्रेट करके रख दी हो। वो कहते हैं या तो आज तुम रहोगी या तो तुम्हारा सच बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज ही के आज मार दूंगा। वो कहती है छोड़ो मुझे, मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी। मिस्टर किन कहते हैं ग्रैंडमा के पास जा पाओगी तब तो उन्हें बताओगी, बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? तभी जियांग को याद आता है हे भगवान, शावर लेने की वजह से मेरा बर्थ मार्क दिख रहा है, अगर गलती से भी इसने वो बर्थ मार्क देख लिया तो ये समझ जाएगा कि वो कार वाली मिस्टीरियस लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वो इसे बेहोश करने के लिए सुई चबाने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में जियांग का तौलिया खुल जाता है और वो नंगी हो जाती है। मिस्टर किन मोजिंग इसका मजाक उड़ाते हुए इसे टॉवल पहनाते हैं और कहते हैं कि फालतू का तुम इतना लड़ झगड़ रही हो। ये कहती है मैं ग्रैंडमा को बताने जा रही हूँ, ग्रैंडमा ने कहा था कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को बिना कपड़े के देखते हो तो मुझे बताना, जल्द से जल्द उन्हें एक छोटा बाबू चाहिए, तो मुझे जाकर ग्रैंडमा को बताना होगा। ये सब सुनकर ये इरिटेटेड फील करता है कि कैसी बेवकूफ लड़की है। तभी अचानक से मिस्टर किन मोजिंग यहाँ गिर जाते हैं, खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं, लेकिन इतने टफ कंडीशन में भी उनके मुंह से सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कहाँ है वो मिरेकल डॉक्टर? ये चिल्लाकर कहती है मैं नहीं जानती कौन है मिरेकल डॉक्टर। जियांग कहती है ये पागल लड़का मुझे टेस्ट कर रहा है, इसे लगता है मैं मिस्टीरियस डॉक्टर हूँ, तभी बीमार होने का एक्टिंग कर रहा है। यहाँ किन मनी मन में सोच रहा होता है अगर ये मिस्टीरियस डॉक्टर है तो ये मुझे जरूर बचा लेगी, लेकिन अगर नहीं बचाती है तो शायद आज ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। वो इतने गुस्से में होते हैं कि वो जियांग के गले पर दांत काट लेते हैं। जियांग रोने लग जाती है, इसे कुत्ता कमीना बोलने लग जाती है और फिर वो इसके हाथ में सुई चुभाती है, ये कहते हुए कि चाहे जो भी हो जाए इसका गुस्सा इसके नाक पे रहता है। आखिर देखो मैं ही तुम्हारे काम आ रही हूँ, अगर दोबारा तुमने मुझे परेशान किया ना तो यही सुई मैं तुम्हारे पेट में चुभा दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर किन जियांग को अपने बगल में देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कल इतनी तबीयत खराब होने की वजह से आज वो ठीक ठाक कैसे हैं। वो इसके गले पर चेक करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता और वो अपने आप से कहते हैं कि शायद मैं इस लड़की को कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहा हूँ, ना तो ये वो मिस्टीरियस वुमन है और ना ही मेडिकल डॉक्टर। वो कॉल करते हैं और कहते हैं डॉक्टर जाओ को यहाँ भेजो।
नेक्स्ट सीन में छोटा भाई अंकल के पास आकर कहता है कि हमने जो जहरीली गैस का इस्तेमाल करा था वो किन मोजिन के ऊपर काम कर गया। अंकल का कहना होता है कि उस जहरीली गैस के बाद तो उसका बचना नामुमकिन है। जिसके बाद वो अपने भाई के रूम में आता है, कहता है मैंने सुना था कल रात तुम मरने वाले थे, तो जिंदा कैसे बच गए? 15 साल पहले तुमने अपने माँ बाप की जान ले ली। छोटा भाई यहाँ ताने मारता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तो शर्म के मारे अब तक मर चुका होता। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक भूत की तरह हो जो हम लोगों के ऊपर काला साया बनकर मंडरा रहे हो। जियांग छोटे भाई के ऊपर पानी फेंक देती है, कहती है खबरदार, अगर मेरे हस्बैंड को ऐसी बातें बोली, मरना है तो तुम जाकर मरो। ये सब देखकर मिस्टर किन मोजिंग हंसते हैं। यहाँ छोटा भाई ताना मारते हुए कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर 15 साल पहले वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो आज तुम इस घर की बहू बनने लायक नहीं होती। वो मनी मन में सोचती है 15 साल पहले ग्रैंडपा की मौत हुई और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स की भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 साल के बीच में कोई और सीक्रेट भी छुपा हुआ है। यहाँ मिस्टर किन मोजिंग को भी शक हो जाता है। वो सोचते हैं कोई तो ऐसी बात है जो 15 साल के बीच में एक सीक्रेट बन के रह गई है। यहाँ जो अंकल होते हैं वो छोटे भाई को चुप कराते हुए कहते हैं कि पुरानी बात उठाने का कोई मतलब नहीं है। किन मोजिंग कहता है क्यों, क्या हो जाएगा? पुरानी बात अगर सामने आ जाएगी तो क्या आपका मुंह काला हो जाएगा? मुझे भी जानना है, जरा मुझे बताइए ना कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था। लेकिन तभी ग्रैंडमा आ जाती हैं, कहती हैं तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ अंकल कह रहे हैं अरे कुछ नहीं, हमने सुना था कि मोजिन की तबीयत खराब है तो हम उससे मिलने के लिए आए थे। ग्रैंडमा यहाँ सूप ला कर देती है और कहती है ये अपने हस्बैंड को पिला देना, उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिप्लेनिश हो जाएगी। जियांग ग्रैंडमा से कहती है कि किन्नो अभी अभी कह रहा था कि 15 साल पहले अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो मैं इस खानदान में शादी करने लायक नहीं होती। ग्रैंडमा 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? ग्रैंडमा कहते हैं वो पागल है, वो कुछ भी बातें करता है, उसे इग्नोर करो। मिस्टर किन मोजिंग सोचते हैं कि ये लड़की इतना क्यूरियस क्यों है जानने के लिए कि 15 साल पहले क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में अंकल ग्रैंडमा को बताते हैं कि आपने जो सूप किन मोजिंग को पीने के लिए दिया है वही तो पॉइजन है उनके लिए। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर काफी कंसर्न दिखाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग चूचू कह रही होती है कि ग्रैंडमा इस कमरे से रोते हुए निकली थी। आखिर उन्हें ऐसा कमरे में क्या देखने को मिला? वो यहाँ पर फाइल्स चेक कर रही होती है ताकि उसे कुछ तो सबूत मिल जाए। यहाँ इसे एक नोट मिलता है, कहती है इस लेटर पर ग्रैंडपा के मॉम का नाम क्यों लिखा हुआ है। लेकिन तभी किन मोजिंग यहाँ आ जाता है। चूचू झूठ बोलती है कि मैं तो यहाँ पर नर्स वाली बुक ढूंढने के लिए आई थी और मैंने ये सारी बुक्स गिरा दिया। मिस्टर किन मोजिंग काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो रूम को बिखर देती है। चूचू कहती है मुझे माफ करना, ग्रैंडमा ने तुम्हें खुश रहने के लिए बोला है, गुस्सा करने के लिए मना किया है। किन मोजिंग कहता है अच्छा तुम्हें मेरी खुशियों की बहुत ही ज्यादा फिक्र है तो क्यों ना तुम मुझे खुश कर दो, हम लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, ग्रैंडमा और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी। मिस्टर किन चूचू को जबरदस्ती किस करने लग जाते हैं, उसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं। चूचू डरने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो माइंड गेम्स खेलते हुए कहती है कि मुझे तो बहुत गुदगुदी हो रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्यों ना हम लोग जल्दी से बेबी कर ले। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर किन को कुछ होने लग जाता है और वो गुस्से में कहते हैं निकल जाओ मेरे कमरे से। लेकिन चूचू कहती है नहीं नहीं, तुम्हें इधर रोमांस करना था ना, चलो चलो रोमांस करते हैं। मिस्टर किन को गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाते हैं, दांत भी काट लेते हैं। अगले दिन फिर से वो मिस्टर किन को देखती है और फिर से उनके पीछे पड़ जाती है, कहती है बच्चा पैदा करने के लिए हमें क्या करना होगा। चूचू मिस्टर किन को बहुत ही परेशान करती है, बहुत चिपकती है, लेकिन मिस्टर किन को गुस्सा आता है और वो फिर से अपना पीछा छुड़ा कर यहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैंडमा इन दोनों को इस तरह से बहस करता हुआ देखती हैं और सोचती हैं कि इन्हें पोता आखिर कब मिलेगा। अगले दिन हम देखते हैं चूचू के जो स्टेप फादर होते हैं उन्होंने एक पार्टी रखी होती है। इस पार्टी में वो अनाउंस करते हैं कि हुआशिंग ग्रुप का ऑफिशियली नेम चेंज करके जियांगशिंग ग्रुप रखा जाएगा और उस कंपनी को हम जियांगशिंग ग्रुप से बोलेंगे और मेरी बेटी यूशु उसकी मालकिन होगी। लेकिन तभी चूचू स्टेप फादर को स्टेज से ढकेल देती है और कहती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग मेरी मॉम की कंपनी को चुरा रहे हो, ये सब मेरी मॉम का हार्ड वर्क है, मॉम ने ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है। यहाँ आए हुए गेस्ट आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं शायद जियांग परिवार किसी की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है, शायद इस परिवार के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। स्टेप फादर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि आप लोग इसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ये लड़की पागल है, जब ये छोटी थी तभी से इसके दिमाग में कोई बीमारी है। यहाँ आए हुए गेस्ट वापस से बात करने लग जाते हैं कि अच्छा तो ये कोई पागल है जो इनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। यहाँ चूचू अपने हस्बैंड से कहती है मेरी मदद करो ना, ये सब मेरी मॉम का हार्ड वर्क है, मुझे दिलाने में मदद करो, नहीं तो ये लोग हड़प लेंगे। लेकिन हस्बैंड कोई मदद नहीं करता, सवाल करता है मदद करने के बदले में क्या मिलेगा। चूचू कहती है जाने दो, मैं ऑलरेडी तैयारी करके आई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और तभी यहाँ चूचू का असिस्टेंट आता है। यहाँ ये असिस्टेंट आकर बताता है हुआंग किंग ग्रुप के फाउंडर मिस्टर
मिस्टर तांग हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम तांग हुआंकिंग रखा था। तो मिस्टर जियांग बताइए, आपका नाम तो दूर दूर तक कहीं शामिल नहीं है, आप कहाँ से ये कंपनी ले सकते हो? यहाँ मिस्टर किन सोच रहे होते हैं कि ये आदमी उस दिन मुझे मिस्टर मेडिकल डॉक्टर से मिलाने के लिए लेकर जा रहा था, तो वो यहाँ पर चूचू की साइड क्यों ले रहा है? वेल, तभी यहाँ पर स्टेप फादर की बेटी आकर कहती है, मिस्टर तांग एंड उनकी बेटी मर चुकी है एंड मेरे फादर मिसेस तांग हुआंकिंग के हस्बैंड थे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कंपनी मेरे डैड को मिलेगी। असिस्टेंट कहता है, सभी लोग जानते हैं मिस्टर तांग एंड मिसेस हुआंकिंग, उन दोनों की मौत 15 साल पहले बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई है और तो और उनकी बेटी चुआ चुआ की भी मेंटल कंडीशन अचानक से खराब हो गई। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये सब जियांग परिवार की साजिश है। मिस्टर केन सोचते हैं कि चूचू के ग्रैंडफादर एंड मदर 15 साल पहले मर चुके हैं, वो भी मिस्टीरियस तरीके से, और मेरे पेरेंट्स की भी मौत 15 साल पहले हुई है और फिर अचानक से हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो जियांग परिवार और किन परिवार मिलकर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर स्टेप फादर की बेटी कह रही है कि मेरे पास एग्रीमेंट है कि चुआ चुआ की जो मॉम थी उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड को ट्रांसफर करा है, लेकिन चुआ चुआ कहती है ये सब कुछ फेक है। खैर, तभी यहाँ पर मिस्टर वे आ जाते हैं। वो यहाँ पर काफी गुस्सा करते हैं कि कहते हैं मिस्टर तांग ने जिंदगी भर इतना हार्ड वर्क करके इतना बड़ा कंपनी बनाया और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी वाइफ को शादी के बाद चीट भी करा था। अचानक से मिस्टर तांग एंड उनकी बेटी दोनों लोग गायब हो गए एंड तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी चाहिए? यहाँ लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर उसका हस्बैंड चीट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ये ओल्ड अंकल बताते हैं कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर नहीं है, तो फिर ये हैरान होकर सवाल करते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो अंकल कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बेटी मरने से पहले, यहाँ से जाने से पहले मुझे बोल दिया था कि कंपनी का सब कुछ उसकी बेटी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट सीन में जियांग परिवार रिग्रेट में बैठा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस औरत ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को ट्रांसफर करके गई है। यहाँ मॉम कहती है कि चुआ चुआ को हमने मेडिसिन दी है ना, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तो आजकल वो इतनी ठीक कैसे लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेडिसिन लेना बंद कर दी है? यहाँ जो डॉटर होती है कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, उस लड़की के साथ मैं अपॉइंटमेंट रखती हूँ और फिर देखिए मैं उससे ये प्रॉपर्टी कैसे छीनती हूँ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है, बॉस कंग्रेचुलेशन, आपको आपकी कंपनी वापस मिल गई। चुआ चुआ कहती है, थैंक यू तुम्हारा कि तुमने आकर इतना सब कुछ बोला, मैं अगर इतना बोलती तो रिवील हो जाता कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी चूचू यहाँ से भागती है क्योंकि मिस्टर किन ग्रैंडपा से बात करने वाले होते हैं, यानी कि मिस्टर वे से। मिस्टर किन कहते हैं, मिस्टर वे थैंक यू मेरी बीवी की मदद करने के लिए। मिस्टर वे मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मिस्टर किन तो बहुत ही बीमार थे, ये बहुत ही लकी है जो इनकी शादी डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर से हुई है। वो ये बात बोलने ही वाले होते हैं कि तभी चूचू चिल्लाते हुए आती है। असिस्टेंट कहता है, मैं ये मेरे ग्रैंडपा से। यहाँ चूचू सोच रही होती है कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हो गई, और तो और यहाँ पर मिस्टर वे भी सोच रहे होते हैं कि इन्होंने अपना सीक्रेट बताया है या नहीं। चूचू जल्द से जल्द पागल होने का नाटक करने लग जाती है। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत ही इनोसेंट है। चूचू कहती है कि हाँ, आपको पता है मेरे जो हस्बैंड है वो मेडिकल डॉक्टर की तलाश में है, तो प्लीज मिस्टर वे आप मेरे हस्बैंड की मदद करिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिटिल ब्रदर अपने अंकल से बोल रहा होता है कि आज वो पागल लड़की पूरा का पूरा हुआंकिंग कंपनी अपने नाम कर ली। यहाँ अंकल ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ उस पागल लड़की को जाकर मार दो और जरूरत पड़े तो किन मोजिन को भी मार देना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग बाहर होते हैं और इन लोगों को गुंडे छेक लेते हैं। मिस्टर किन सभी लोगों से अकेले लड़ जाते हैं और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई पीछे से छुरा भोग देता है। बीच में चूचू जान बचाने के लिए आती भी है, लेकिन मिस्टर किन उसे हटाकर वो छुरा अपने ऊपर ले लेते हैं। मिस्टर किन यहाँ पर लेटे हुए होते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों करा? अगर तुम्हें ये छुरा लग जाता तो तुम नहीं बचती, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा एफर्ट्स क्यों करा? मिस्टर किन मन ही मन में ऐसा सोच रहे होते हैं कि भगवान ने ये कैसी लड़की मेरी जिंदगी में भेजा है जो मेरे लिए अपनी जान देना चाहती है। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को मैं अपने लिए ऐसा करते हुए देख रहा हूँ, कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। ऐसा सोचते हुए मिस्टर किन को खून की उल्टियाँ हो जाती है। अगले दिन वो बेड रेस्ट पे होते हैं। ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारे ऊपर अटैक कराने वाले कौन थे? मिस्टर किन कहते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि किसने मेरे ऊपर अटैक कराया। ग्रैंडमा चूचू से कहती है उसको अपने हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए। ग्रैंडमा यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए मना करती है कि ज्यादा वो इन पंगों में ना पड़े। ये सब सुनकर चूचू सोचने लग जाती है कि ये ओल्ड लेडी को क्या हो गया, आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कराने से मना क्यों कर रही है?
इन्हें तो इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चूचू अपने हस्बैंड से कहती है ग्रैंडमा इन्वेस्टिगेशन के लिए मना क्यों कर रही थी। तो हस्बैंड कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें अभी मेरी चिंता करनी चाहिए, मुझे शावर लेना है और तुम मेरी हेल्प करोगी। वो मना करती है, लेकिन मिस्टर किन कहते हैं तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम ही मेरी बीवी हो। वो यहाँ क्यूट बच्चों जैसा बिहेव कर रही होती है क्योंकि मिस्टर किन की बॉडी काफी ज्यादा हॉट होती है। जिसके बाद वो प्लास्टिक लाकर मिस्टर किन को बैंडेज करती है ताकि नहाने में चोट भीग ना जाए। मिस्टर किन मन में सोच रहे होते हैं कि ये इतनी ज्यादा प्रोफेशनल कैसे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किन कहते हैं मेरे पीठ पर साबुन लगा दो। चूचू सोचती है कि इसके पीठ पर इतने ज्यादा चोट के निशान कैसे हैं। इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तभी ये इतना ज्यादा हार्टलेस बिहेव करता है। यहाँ से ये जाने लगती है, तभी मिस्टर किन इसे बाथटब में खींच लेते हैं। चूचू भी कम नहीं होती, वो भी चिपकने लग जाती है। मिस्टर किन कहते हैं दूर रहो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो दूर नहीं हटती। शावर से आने के बाद चूचू कहती है कि मेरा बर्थ मार्क दिख रहा होगा, जल्द से जल्द मुझे फाउंडेशन लगाना होगा। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किन सो रहे होते हैं। चूचू कहती है कि तुम्हारे बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स हैं, मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई करूंगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर किन अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। पता चलता है कि वो कोई बहुत ही बुरा सपना देख रहे होते हैं। सपने में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किन छोटे से होते हैं अपने मॉम डैड के साथ, और तभी कोई गाड़ी आती है, इनके मॉम डैड को उड़ा देती है। इस एक्सीडेंट के बाद उसके मॉम डैड गुजर जाते हैं। फ्लैशबैक में कुछ और चीजें भी दिखाई जाती हैं, जैसे कि मिस्टर किन को स्ट्रेचर पर बांधकर उन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा हो, उनके बॉडी पर किसी तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक पेनफुल होता है। दर्द की वजह से वो उठ जाते हैं। चूचू कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या। मिस्टर किन कहते हैं मैं वार्निंग देता हूँ कि तुमने अभी जो कुछ भी सुना तुम वो सब किसी से नहीं कहोगी। चूचू अपने हस्बैंड को हक करती है और कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं ये सब किसी से नहीं कहूँगी। ये कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर सोऊंगी, तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा। जब भी चूचू मिस्टर किन को गले लगाती है तो मिस्टर किन को काफी ज्यादा सुकून महसूस होता है, और वो कहते हैं ये पागल लड़की मुझे इतना सुकून क्यों देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ चूचू ग्रैंडमा से सवाल करती है कि कल रात मेरे हस्बैंड को बहुत ही बुरा सपना आया, वो चिल्ला रहा था, मॉम डैड का नाम ले रहा था। तो ग्रैंडमा कहती हैं ये सब कुछ मेरे इन लॉज की गलती है, और तो और सबसे बड़ी गलती मेरी है, मुझे माफी मांगना चाहिए। चूचू कहती है ग्रैंडमा अब आप सॉरी क्यों बोल रही हैं। ग्रैंडमा कहती हैं देखो चूचू ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है, बहुत सफर किया है, वो दिखने में बहुत ही टफ लगता है लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। चूचू कहती है ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। चूचू मनी मन में सोच रही होती है कि मुझे शक हो रहा है कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं थी। ग्रैंडमा अपने हाउसकीपर से पूछती हैं कि मेरा मोजिन कहाँ है, तो ये बताते हैं कि मिस्टर जिन बेसमेंट में गए हुए हैं। हम बेसमेंट में देखते हैं मिस्टर मोजिन अपने एल्डर ब्रदर को मार रहे होते हैं, किनमो को मार मार कर उसका खून निकाल चुके होते हैं, और कहते हैं आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडमा यहाँ आ जाती हैं, और तो और चूचू ये सब देख कर कहती है ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, मेरे साथ तो ये बहुत ही नरमी से पेश आता है। मिस्टर मोजिंग चूचू को यहाँ देखकर यही सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो मुझसे नफरत करने लगे। ग्रैंडमा आती है किन्मो के पास, उसे उठाती हैं और कहती हैं देखो तुमने अपने भाई की क्या कंडीशन कर दी है, क्या तुम दोनों आपस में लड़कर मर जाओगे। यहाँ मिस्टर मोजिन बताते हैं कि उस दिन मुझ पर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मेरे खुद के भाई ने कराया था, और तो और वो यहाँ सबूत भी दिखाते हैं। लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि जो होना था हो गया, सब कुछ खत्म करो, तुमने इसे पनिशमेंट दे दिया ना, अब इसे और मत मारो। मिस्टर मोजिन कहते हैं अगर मैं उस दिन मर जाता तो आपके लिए ठीक होता ना ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ तुम्हारे भाई से गलती हो गई, इसे माफ कर दो, ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंडमा मोजिन की पट्टियाँ कर रही होती हैं और उसे डांट लगाती हैं कि तुम दोनों भाई हो, वो तुम्हारा खुद का भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ किन्मो कहता है ग्रैंडमा आपने देखा ना, अगर आप नहीं आती तो आज वो मुझे मार डालता। दूसरी तरफ मोजिन जो कि अपनी वाइफ से कहता है तुम इतनी शांत क्यों हो, क्या तुम डर गई, क्या तुम अब मुझसे नफरत करती हो। लेकिन चूचू कहती है तुमने बिल्कुल सही करा, मुझे तो ग्रैंडमा पर गुस्सा आ रहा है कि वो अभी भी उसे माफ कैसे कर सकती हैं। मैं होती तो मैं उसे सजा दिलवाती या तो मैं उसकी जान ले लेती। ये सब सुनकर मिस्टर मोजिन को बहुत अच्छा लगता है। चूचू कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सही करो या गलत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी क्योंकि मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। जिंदगी में पहली दफा मोजिन को ये बात बोलता है। मोजिन कहता है याद रखना अपनी बात से कभी मुकरना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मनी मन में वो कह रहे होते हैं कि पहले कभी किसी ने मुझे इतना नहीं समझा, मैं आशा करता हूँ कि तुम औरों की तरह चीटर ना हो, कहीं तुम भी मुझे धोखा ना दे दो। धीरे धीरे करके मोजिन एक्सेप्ट करने लग जाता है कि चूचू से वो प्यार करता है और वो सच में
चाहता है कि चूचू भी उससे प्यार करे और औरों की तरह उसे धोखा ना दे। मिस्टर मोजिंग यहाँ बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं डॉक्टर मोजिंग को टेस्ट करके कहता है कि सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही इन्हें बचा सकता है, बहुत ही लंबे टाइम से इन्हें पॉइजन दिया जा रहा है। ये सब सुनकर चूचू कहती है कि मोजिंग के पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ उसके पास 1 या 2 महीने का वक्त है। क्या मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूं? नहीं, इस तरह से तो मैं सच्चाई के बारे में पता नहीं कर पाऊंगी, ग्रैंडपा के बारे में, अपनी मम्मा के बारे में। जिसके बाद ये अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। अगले दिन हम देखते हैं असिस्टेंट आकर मिस्टर किन मोजिंग से कहता है कि मेडिकल डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं और मैंने आपके लिए सीट रिजर्वेशन कर लिया है। असिस्टेंट कहता है कि आपकी बॉडी में जो पॉइजन है अब फाइनली ठीक हो सकता है। यहाँ किन मोजिंग कहता है मेरी छोड़ो, ग्रैंडमा के लिए हम असिस्टेंट करेंगे। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन काफी हद तक ठीक हो चुकी है, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, अगर 2 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। मिस्टर किन कहते हैं मुझे ऑर्डर मत दो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। दूसरी तरफ चूचू के स्टेप फादर कॉल करके कहते हैं घर आ जाओ, लेकिन याद रखना अकेले आना। चूचू कहती है अब ये जियांग परिवार कौन सा नया गेम खेल रहा है। जब वो यहाँ आती है तो पूरा का पूरा परिवार चूचू के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ जो स्टेप फादर की बेटी होती है वो कहती है देखो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, अगर तुम ये कंपनी संभालती हो तो ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन चूचू कहती है मैं ये कंपनी तुम लोगों को कभी नहीं दूंगी, मेरी मॉम का हार्ड वर्क है, मैं ये कंपनी के पेपर्स फाड़ दूंगी, किसी और को बेच दूंगी, लेकिन तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। और वो पेपर्स यहाँ फाड़ देती है। यहाँ स्टेप फादर आते हैं उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ मिस्टर किन मोजिंग आ जाते हैं। चूचू अपने हस्बैंड के पास जाकर कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, ये लोग मुझे मार रहे थे, मेरी मॉम की कंपनी ये लोग वापस लेने के लिए मुझे कह रहे हैं और उन लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मुझे मार मार कर ये लोग मेरी जान ले लेंगे। मिस्टर किन कहते हैं देखता हूँ कौन तुम्हारी जान लेता है और किसकी इतनी हिम्मत हुई मिस्टर किन मोजिंग की बीवी को परेशान करने की। तभी यहाँ सिस्टर खड़ी होकर कहती है कि मिस्टर किन आप तो जानते ही हैं कि मेरी बहन मेंटली परेशान है, हम लोग उसके हाथ कंपनी नहीं छोड़ सकते। लेकिन मिस्टर किन उसकी इंसल्ट करते हैं कि शक्ल से पागल तो तुम लगती हो। मॉम कहती है चुप हो जाओ, ये जियांग परिवार है, जियांग परिवार में घुसकर तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मिस्टर किन तो यहाँ पर सीधा गैंगस्टर वार्निंग देते हैं कि मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, हिम्मत है तो मेरे सामने खड़े होकर दिखाओ। मिस्टर किन कहते हैं तुम सभी लोगों के लिए ये तोहफा है कि मैं तुम लोगों को एक वार्निंग देकर जा रहा हूँ, नहीं तो आज ही के आज ही तुम लोग की जान ले लेता। ये कहकर वो अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जाता है। जियांग परिवार यहाँ परेशान हो जाता है कि एक तरफ वो गैंगस्टर और एक तरफ वो पागल लड़की, आखिर हम लोग वो कंपनी वापस कैसे ले। कार में हम देखते हैं मिस्टर मोजिंग कहते हैं क्या जियांग परिवार हमेशा से तुम्हें इसी तरह से परेशान करता है। ये कहती है हाँ उन लोगों ने मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान किया है, फटे हुए कपड़े देना, कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे सब। मैं उन लोगों से बहुत नफरत करती हूँ। जब भी मुझे रोना आता था तो मैं ग्रैंडपा के उस पेड़ के पास जाती थी जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, उस पेड़ को मैं गले लगा लेती थी। मिस्टर किन कहते हैं चिंता मत करो, आज के बाद मेरे अलावा तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो स्टेप फादर होते हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देखकर अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हुए कहते हैं कि तुम बाहर किसी और आदमी के साथ मिलकर मुझ पर चीट कर रही हो। वो मना करती है, लेकिन ये कहते हैं देखो मेरे पास तस्वीर है, क्या ये तस्वीर झूठ बोल रही है? तो वो कहती है जरूर हम लोगों को कोई हमारे मिशन से भटकाने की कोशिश कर रहा। और तो और बेटी भी यही कहती है कि हाँ मॉम आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती, जरूर किसी ने जाल बिछाया है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी हम वो 50 मिलियन किसी तरह से वापस ले लें, क्योंकि ये जियांग परिवार और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेल सकता। मॉम कहती है ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो हस्बैंड भी कहता है अगर तुमने ठीक नहीं करा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि चूचू को कह रही होती हैं कि जल्द से जल्द सूप पीना स्टार्ट कर दो ताकि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और तो और वो अपने पोते किन मोजिंग को भी कहती हैं कि मुझे देखो जल्द से जल्द पोता चाहिए, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। जिसके बाद ये लोग रात में रोमांस करने का नाटक करते हैं क्योंकि ग्रैंडमा दरवाजे पर खड़ी होकर इनकी आवाजें सुन रही होती हैं। मिस्टर किन मोजिंग कहते हैं इसे आवाजें निकालने के लिए। चूचू कहती है कैसी आवाजें निकालूं? मोजिंग कहता है तुम बहुत इनोसेंट बनने का नाटक करती हो। वो किस करना शुरू कर देते हैं और चूचू चिल्लाना शुरू कर देती है और ग्रैंडमा ये सब सुनकर खुश होती हैं। ये कहती है शायद ग्रैंडमा चली गई हैं, अब तो हट जाओ। लेकिन किन मोजिंग कहता है शांत रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और वो रोमांस कंटिन्यू करता है। लेकिन तभी अचानक से किन मोजिंग को पता नहीं क्या हो जाता है। वो गुस्से में कहते हैं मैं तुम्हें अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। ये कहती है क्या तुम पागल हो, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो या मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ? मिस्टर किन मोजिंग तो यहाँ से चले जाते हैं। वो बाथटब में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट जो कि मोजिंग के ऊपर किया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से बार बार मिस्टर मोजिंग को फ्लैशबैक आते रहते हैं और उसी वजह से इन्हें काफी डर
लगता है, काफी दर्द फील होता है। मोजिन यहाँ नहाते वक्त काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। चूचू आकर इसे शांत कराती है, इसे हक कर लेती है। मोजिन कहता है तुम मेरे पास रहो, तुम्हारे रहते हुए मुझे बेटर फील होता है। चूचू कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें डरने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। ये यहाँ सवाल करती है कि तुम्हें किसने पॉइजन दिया है। मिस्टर मोजिन कहते हैं तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है। ये कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी फिक्र होगी, तुम मुझे बताओ किसने तुम्हें पॉइजन दिया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा पूछती है कल रात में क्या क्या हुआ, वो बताना शुरू करती है, लेकिन मोजिन कहते हैं मॉम आप ये क्या सवाल कह रही हो। वेल तभी यहाँ पर चूची को कॉल आता है कि ग्रैंडमा मिसिंग है। ये काफी परेशान हो जाती है, ये भूल जाती है कि ये पागल होने का नाटक कर रही है, लेकिन तभी इसे याद आता है और मोजिन से कहती है मेरी ग्रैंडमा नहीं मिल रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। मोजिन कहता है तुम चिंता मत करो, ग्रैंडमा को कुछ नहीं होगा, तुम यही रुको मैं देख कर आता हूँ। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम चूचू को देखते हैं कि वो खुद से आती है ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए एक बहुत ही सुनसान एरिया में। यहाँ आंटी लियो कहती हैं कि ये तो बहुत जल्दी आ गई। वो कहती है मेरी ग्रैंडमा कहाँ है। आंटी लियो कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, कंपनी हमारे नाम कर दो, फिर उसके बाद तुम ग्रैंडमा को ले जा सकती हो। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में लेती है और कुछ पाउडर जैसा हवा में उड़ाती है, जिस वजह से यहाँ सभी लोग इसकी बात मानने लग जाते हैं। वो आंटी लियो को नीचे बैठने के लिए कहती है और कुत्तों जैसा भौंकने के लिए कहती है। आंटी लियो वैसा ही करती है, लेकिन तभी पता चलता है कि मोजिन इस एरिया में आने वाला है। अगर उसने ये सब कुछ देख लिया तो वो समझ जाएगा कि जरूर मैंने ये सब किया है। वो फिर से कुछ करती है, जिसके बाद ये सब लोग वापस से चूचू के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। जब वो हाथ उठाने वाली होती है कि सही टाइम पर मोजिन आ जाता है। मिस्टर केन मोजिन कहते हैं लास्ट टाइम मैंने वार्निंग दिया था, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आया। आंटी लियो कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, प्लीज इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मोजिन कहता है अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लूं। वो उसके हाथों को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देता है। यहाँ वो ऑर्डर देता है कि इसको मार के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो और अपनी बीवी को लेकर यहाँ से आ जाता है। अपनी बीवी से सवाल करता है क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, वहाँ पर इतने सारे लोग थे, तुम अकेले क्यों गई, मैं तुम्हें घर पर अकेले रहने के लिए बोला था। लेकिन ये टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि हस्बैंड तुम तो सही टाइम पर आ गए, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम तो मेरे हीरो हो। नेक्स्ट सीन में ये ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में लेकर होती है और कहती है आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर मेरे हस्बैंड नहीं आते तो हम दोनों को कौन बचाता। यहाँ ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र चूचुआ की होती है, बेटा प्लीज तुम चूचुआ की पूरी ख्याल रखना। हस्बैंड कहता है कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो भला कौन रखेगा। तभी हस्बैंड को कोई अर्जेंट कॉल आता है। उसके जाने के बाद चूचू ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ग्रैंडपा की मौत का किन फैमिली से कोई तो लेना देना है। ग्रैंडमा बताती हैं कि टैंग फैमिली और किन फैमिली पहले दोनों के कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन जब से ये जियांग गुटाओ आकर हुआंग किंग ग्रुप को संभाल रहा है तब से ही उसने किन फैमिली के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। यहाँ ग्रैंडमा कहती हैं कि जो भी करना बेटा संभल कर करना, क्योंकि अभी तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी रियलिटी नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोजिन अपने असिस्टेंट को कहता है इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा अच्छे से करने के लिए, क्योंकि वो भी 15 साल हुए पहले और उस बीच के मोमेंट के बारे में जानना चाहता है। खैर तभी असिस्टेंट बोलने लग जाता है कि बॉस मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उस पागल से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगे हैं। तो बॉस कहते हैं कि वो इडियट के सिवा और कुछ नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। और तभी ये सब चूचू सुन देती है, उसे बहुत ही बुरा महसूस होता है। वो कहती है कोई बात नहीं, एक बार मुझे मेरी मॉम मिल जाए, फिर उसके बाद मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। और वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम आंटी लियो को देखते हैं जिनके दोनों हाथ तो गायब हो चुके होते हैं। वो कहती है उस लड़की की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। आंटी लियो के हस्बैंड कहते हैं तुमने क्या कहा था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करा दोगी, प्रॉपर्टी वापस ले लोगी, लेकिन तुम तो यहाँ अपनी कंडीशन देखो, तुम किसी काम की नहीं हो। लेकिन फिर भी ये लोग इतनी आराम से शांत होने वालों में से नहीं है, कोई न कोई इनकी प्लानिंग जरूर चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चूचू कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहती है मेरी आंटी कहती है कि बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ सोना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टर मोजिन उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। मोजिन कहता है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हम दोनों को एक साथ सोना चाहिए। वो गुस्सा करती है तो मोजिन कहते हैं आज तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी मिस्टर मोजिन को याद आता है तो वो सवाल करते हैं मुझे सच सच बताओ क्या आज तुमने हॉस्पिटल में कुछ सुना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब वो चूचू को इडियट बोल रहे थे तो ये सुन ली थी। तो ये बताती है कि मैंने आज हॉस्पिटल में सुना कि तुम मुझे इडियट बोल रहे थे। ये कहता है हे भगवान वो तो मैं ऐसे ही अपने असिस्टेंट के साथ मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी लिटिल पागल हो, छोटी पगलू।
तो ये कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मुझे फूल कहता है या कोई पागल कहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गुस्सा करती है। मिस्टर मोजिन कहते हैं तुम इतना गुस्सा नहीं कर सकती। वो इसके कान में कहते हैं अच्छा चलो मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ये कहती है क्या ये तुम्हें दोबारा बोलो ना। मनी मन में सोचती है ये गैंगस्टर सॉरी भी बोलता है। मोजिन कहता है मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगली सुबह कि चूचू को कॉल करके असिस्टेंट कहता है कि जियांग फैमिली ने फिर से कोई न कोई एक्शन लिया है। चूचू कहती है कि इस बार तो मैं मामला खत्म करके रहूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चूचू की मॉम को देखते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। 15 साल से उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रख के टॉर्चर किया जा रहा है, उल्टा सीधा खाना खिलाया जा रहा है, पॉइजन दिया जा रहा है। इनके पूरे रूटीन को ऐसा कर दिया गया है जिससे ये पागल हो जाएं। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को कैसे तैसे करके संभाल कर रखा है। आंटी लियो कह रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कैसी हो गई है, वो एक नंबर की फुद्दू पागल है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। हम लोगों ने बचपन से उसे पॉइजन दे देकर उसकी मेंटल कंडीशन खराब कर दी है। आंटी कहती हैं तुम लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मारने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन वो लोग आंटी को धक्का दे देती हैं। लेकिन सही वक्त पर चूचू आ जाती है बिल्कुल विलन मोड में। वो अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। माँ अपनी बेटी को देखकर खुश होती हैं। चूचू कहती है कि आज तुम लोग आंखें और कान दोनों चीज खोल कर रखना और देखना कि मैं क्या चीज हूँ। आंटी कहती है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम तो पागल हो ना। चूचू कहती है अपना शक्ल देखा है तुमने, पागल तुम लगती हो अपनी शक्ल से। आंटी कहती है मैं सब समझ गई, इसका मतलब तुम 15 साल से नाटक कर रही हो पागल होने का। और तो और स्टेज पर जाकर जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया, सबके सामने बोला कि ये प्रॉपर्टी हम लोग हड़पना चाहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था है ना। तुम पागल नहीं हो, शुरू से हमें बेवकूफ बनाती आई हो। तो चूचू कहती है तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है, तुम लोग अपने आप में ही एक बेवकूफ हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोजिन को कुछ पता चलता है। उसे डर लगता है कि चूचू कहाँ है। उसे डर लगने लग जाता है कहीं चूचू उससे झूठ तो नहीं बोल रही। वो उसकी तलाश में बाहर निकलता है। दूसरी तरफ चूचू जो कि आंटी लियो को घुटनों पर बैठा देती है और कहती है बताओ तुमने मेरे ग्रैंडफादर के साथ क्या करा है, किसके साथ मिलकर तुमने मेरे ग्रैंडफादर की जान ली है। लेकिन आंटी लियो कहती है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगी ना तो भी मैं नहीं बताऊंगी कि हम किसके साथ मिले हुए थे। तभी यहाँ पर इसका हस्बैंड आ जाता है मोजिन और कहता है तो ये है तुम्हारा असली रूप। वो उसे समझाने की कोशिश करती है। मोजिन कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, पागल होने का नाटक कर रही थी। वो फिर से एक मौका देते हुए कहता है मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूँ, तुम बताओ कि तुम पागल नहीं हो, तुम झूठ बोल रही थी। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और तभी अचानक से चूचू की मॉम बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपनी मॉम से बातचीत कर रही होती है। मॉम कहती है मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ, मेरी बेटी एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पर खड़ी है, बहुत समझदार है। ये कहती है मॉम मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने आपको ढूंढने में इतना लंबा वक्त लगा दिया। आंटी कहती है जो भी हो अब मैं तो मिल गई हूँ और तुम भी मुझे मिल गई हो, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। उन लोगों ने तुम्हारी ग्रैंडपा के साथ बहुत ही गलत किया है, हमें पता लगाना होगा, हमें रिवेंज लेना होगा। लेकिन रिवेंज लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी सेफ्टी, जो भी करना सेफ्टी का ख्याल रखते हुए करना। यहाँ आंटी आज एक सीक्रेट रिवील करती हैं कि जियांग गुटाओ ने मुझे बहुत टॉर्चर करा है। जियांग गुटाओ कोई और नहीं बल्कि हीरोइन का स्टेप फादर है। और तो और वो किन जुयान हीरो के अंकल हैं, जो कि हमेशा हीरो को मारने के लिए परेशान रहते हैं। आंटी कहती है गुटाओ और किन जुयान दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है। आंटी कहती है एक बार मैंने सुना था कि गुटाओ ने किन जुयान की किसी काम में मदद की थी, लेकिन वो चीज मुझे ठीक से पता नहीं है। आंटी कहती है इसे किन जुयान के बारे में पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शायद वहाँ से कुछ पता चल सकता है कि ग्रैंडफादर की जान किसने ली है और कौन साथ में मिला हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोजिन को जो कि कहता है भला मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे क्यों हर्ट हो रहा है, वैसे भी अब मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोजिन अपनी वाइफ का गला दबा रहा होता है। कहता है यहाँ हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, बताओ तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, बताओ ये सब तुम्हारी साजिश थी ना, मुझसे शादी करके मेरे परिवार में घुसना, आखिर तुम मेरे परिवार के साथ क्या करना चाहती हो। ये कहती है तुम मानो या ना मानो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही काम से आई थी, अपने ग्रैंडपा के कातिल के बारे में पता करने के लिए कि 15 साल पहले उन्हें किसने मारा, उसके साथ कौन मिला हुआ था। यहाँ बातें करते करते मिस्टर मोजिन रोमांटिक होने लग जाते हैं और उसे किस करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। मोजिन बोलते हैं क्या बात है बताओ। असिस्टेंट कहता है बॉस गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बॉस कहते हैं बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तो असिस्टेंट कहता है आपने जो मुझे कहा था मैंने वो सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। ये अपनी वाइफ से कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बीवी को कब्रिस्तान लेकर आता है। चूचू कहती है कहीं ये मुझे यहाँ दफनाने के लिए तो नहीं लेकर आया है ना। लेकिन तभी ये कहता है ये दोनों कब्र मेरे मॉम डैड की है। 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में इन्हें किसी ने मार दिया और वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। मेरे आंखों के सामने इन दोनों ने दम तोड़ा है। रिसेंटली अभी मुझे कुछ सबूत मिले हैं। चूचू कहती है क्या पता चला है, तो ये बताता है जियांग गुडाओ। जियांग गुडाओ का नाम सुनते ही चूचू कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का मौत और मेरे ग्रैंडपा की मौत दोनों में ही जियांग गुडाओ का जरूर कोई कनेक्शन है। मेरी मॉम ने कहा है जियांग गुडाओ ने ही मेरे ग्रैंडपा को मारा है और उनके साथ जो उनकी हेल्प किया है वो है किन जुआवन, आपके वही अंकल। अब जबकि हमारे दुश्मन सेम हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लें। मोजिंग कहते हैं हमारे बीच में कोऑपरेशन इम्पॉसिबल है। मुझे सच बताओ उस दिन कार में मिस्टीरियस वुमन कोई और नहीं बल्कि तुम थी, है ना? ये कहती है चुप हो जाओ, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और मन ही मन में सोचती है क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं ही मिस्टीरियस डॉक्टर हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर मोजिन कहते हैं मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। ये कहती है छोड़ो भी, हर वक्त वादा वादा करते रहते हो। मोजिन कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैं तो सोचता था कि तुम बहुत ही काइंड एंड इनोसेंट स्वीट लड़की हो। तभी अचानक से चूचू को ठंड लगने लग जाती है। मोजिन कहते हैं इतनी ठंडी जगह पर तुम इतनी स्लीवलेस ड्रेस पहनकर आई हो। तभी अचानक से चूचू कहती है अब जबकि हमें एक ही मिशन पे काम करना है तो क्या हम दोनों एक ही घर में रह सकते हैं? मोजिन कहता है मुझसे भीख मांगो, प्यार से बोलो तभी मैं मानूंगा। तो ये काफी प्यार से बोलती है क्या हम दोनों एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं आंटी लियो जो कि पागल हो रही होती है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बार बार उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं और उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है। यहाँ उसका हस्बैंड कहता है कि हमने दो मौके खो दिए, मैं तुम्हारे जैसी पागल लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। यहाँ जो बेटी होती है कहती है चूचू ने इतने साल तक नाटक किया ताकि वो हमें सही वक्त पर हरा सके। अगर उस लड़की को ये पता चल गया कि 15 साल पहले क्या हुआ था या फिर उसके हस्बैंड को पता चल गया तो हम बहुत ही बुरी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। यहाँ ग्रैंडमा कहती हैं अगर चूचू किन मोजिन के साथ मिल जाती है तो सच में हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आई थिंक हमें मिस्टर किन जीवान के पास जाकर इस मामले के बारे में बातचीत करना चाहिए। यहाँ से हस्बैंड आंटी लियो को ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। इसे काफी गुस्सा आता है, कहती है इतने सालों तक मैंने इसका साथ दिया, अभी मुझे डिवोर्स कैसे दे सकता है। तभी यहाँ इसकी बेटी आती है, कहती है मॉम ये सब छोड़िए अब ये पीजिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये इसमें कुछ मिला कर देती है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों के दिल में मैं अभी भी हूँ। सोयू कहती है मॉम आप मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो। मॉम कहती है मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। सोयू कहती है क्या आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकती हैं? मॉम कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? तो बेटी कहती है मॉम अब आपका एक हाथ नहीं है, आप किसी काम की नहीं हो और तो और आपके बारे में सबको पता चल चुका है, आप हमारे ऊपर एक बोझ बन चुकी हो। तभी हम लोग देखते हैं कि आंटी को अचानक से कुछ होने लग जाता है और हमें रियलाइज होता है कि खुद की बेटी ने जहर मिलाकर पानी में पिला दिया और इस तरह से आंटी लियो की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टेप फादर आते हैं चूचू के पास, कहते हैं तुमने मेरी बीवी को जहर दिया, वो तुम्हारी स्टेप मदर है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मोजिन कहता है मेरी बीवी से दूर रहकर बात करो। सिस्टर कहती है मिस्टर मोजिन ये आपको भी बेवकूफ बना रही है, हमें 15 सालों तक बेवकूफ बनाया और अब मेरी माँ को जहर देकर मार दिया। चूचू कहती है कि तुम लोग कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बीवी और मैंने तुम्हारी माँ को मारा है, तो एविडेंस दिखाओ। यहाँ ग्रैंडमा कहती है कि बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत ही सीधी सादी मासूम बच्ची हो, बट अब मुझे पता चल रहा है कि तुम कितनी चालबाज औरत हो। यहाँ इन लोगों की बातचीत सुनकर यहाँ आसपास खड़े लोग चूचू की डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं कि कोई लड़की अपने स्टेप पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चूचू कहती है आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग मुझे किसी भी चीज में फंसा सकते हैं? मेरे पास भी प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी यहाँ एक चूचू का बंदा आता है जो कि सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पता चल जाता है कि लियो ह्यू हॉस्पिटल में थी और उसने ही ये सब कुछ शायद किया है। ये सब देखकर चूचू कहती है तुम अपनी माँ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो फिर भी स्टेप सिस्टर हूँ, मैं फिर भी स्टेप डॉटर हूँ, तुम तो खुद की बेटी थी ना। यहाँ आसपास खड़े लोग कहने लग जाते हैं कि कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है, ये इतनी शांत रहती है तो इतनी सीधी सादी लगती है, बट देखो ये एक्चुअल में कैसी है। यहाँ जब सारा इल्जाम लियो के ऊपर आता है तो वो अपनी ग्रैंडमा को बोलने लग जाती है कि आपने ही मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। जब फाइनली ये लड़की यहाँ फंसने लग जाती है तो वो ग्रैंडमा को इशारों में बोलती है कि जियांग फैमिली की मैं इकलौती वारिस हूँ, अगर मुझे जेल हो गया तो प्रॉपर्टी वापस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए ब्लेम आप अपने ऊपर ले लीजिए। ग्रैंडमा कहती हैं मैं ये सब कुछ करने के बाद सब कुछ जियांग चूचू के ऊपर ब्लेम डालना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उल्टा मेरी पोती फंस जाएगी। मिस्टर मोजिन स्टेप फादर से कहते हैं कि देखिए आपकी खुद की माँ ये सब कुछ कर रही हैं, किसी के ऊपर ब्लेम डालने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए।
यहाँ किन मोजिंग स्टेप फादर को बोल देता है कि आप अपने फैमिली को देख लीजिए, आपको डर नहीं लगता क्या कि आपकी रियलिटी सामने आ जाएगी कि आपने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या करा। ये सब सुनकर स्टेप फादर परेशान हो जाते हैं और हार्ट अटैक का नाटक करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जियांग कहती है मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि इसने ही वो सब कुछ जियांग बुटाओ के साथ मिलकर प्लानिंग करा था, अब बस हमें सबूत की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा काफी खुशी खुशी चूचू को बता रही होती हैं कि मैं अपने पोते को लेकर मेडिकल डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद हमें उनसे मिलने का मौका मिला है और ग्रैंडमा ने मेडिकल डॉक्टर के लिए तोहफा भी प्रिपेयर करवाया होता है। यहाँ चूचू मन में सोचती है कि सभी लोग इतना ज्यादा खुश हैं, तो आई थिंक मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देनी चाहिए, इसे और खुशी मिलेगी। ये बताने ही वाली होती है कि उस रात कार में कोई और नहीं बल्कि यही थी और तभी इसे कॉल आ जाता है। मिस्टर जियांग कॉल उठाने के लिए चले जाते हैं। चूचू कहती है कोई बात नहीं, दोपहर में मैं तुम्हें शांति से सरप्राइज कर दूंगी कि मैं ही हूँ वो डॉक्टर। नेक्स्ट सीन में ये जा ही रही होती है उससे मिलने के लिए कि तभी अचानक से एक बच्चे से टकरा जाती है। चूचू के फेस पर पेंट लग जाता है। लड़के की माँ कहती है मुझे माफ करिए, इस पेंट को छुड़ाने के लिए आधे घंटे तक आपको पानी में फेस को भिगा कर रखना होगा। ये कहती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट तक है, मेरा हस्बैंड आ जाएगा मुझसे मिलने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है कि मेडिकल डॉक्टर आपसे नहीं मिल सकती, लेकिन वो वीडियो कॉल पर आपसे बात कर सकती हैं। वीडियो कॉल पर जब वो मेडिकल डॉक्टर से बात कर रहा होता है तो मोजिन यही सोचता है कि आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। मेडिकल डॉक्टर कहती है मोजिन के बॉडी में किसी ने बहुत लंबे वक्त से पॉइजन डाला हुआ है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसका पॉइजन ठीक हो सकता है। ये सुनकर मोजिन हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। ग्रैंडमा कहती है मैंने नहीं सोचा था कि मेडिकल डॉक्टर इतनी ज्यादा यंग है। दूसरी तरफ हम अंकल को देखते हैं जिनकी बात कर रहे होते हैं कि उसे डॉक्टर मिल गया है, उसे ट्रीटमेंट मिल गया है, हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि उसके ठीक होने से पहले हम उसे किन फैमिली से निकाल फेंकें या तो उसकी जान ले लें। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोजिन को शक हो जाता है चूचू के ऊपर कि जरूर यही मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ओवरथिंकिंग सोचकर छोड़ देता है। वो कहता है तुम जानना चाहती हो डॉक्टर ने क्या कहा। ये बोलती है बताओ, तो ये बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरा पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो सकता है, यानी कि मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है आज अचानक से एक चीज हुई, डॉक्टर मुझसे फेस टू फेस मिलने वाले थे, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर कंसल्टेशन लेने के लिए कह दिया। और तो और वीडियो कॉल पर मैंने उनके गले पर चोट देखा था जो कि बिल्कुल तुम्हारी चोट जैसा मिलता है। चूचू तो मनी मन में सोचती है इसकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर रोड पर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं इसे आज बता देती कि आज मैं ही मेडिकल डॉक्टर हूँ। तभी अचानक से मोजिन को कॉल आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एल्डर ब्रदर और तो और अंकल मिलकर मोजिन को परेशान करते हुए ये कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, किन ग्रुप में इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे फेल हो सकते हैं और हमारी कंपनी इतने बुरे लॉस में कैसे जा सकती है। और तो और अंकल यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि किन ग्रुप में तुमने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लॉस भी तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, तुम्हें इन सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और यहाँ इस सीट से रिजाइन कर देना चाहिए। मोजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही ठीक, और वो कंपनी से बाहर आते हैं। चूचू को गले लगा कर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा और बताते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट नहीं रहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो पूछते हैं ये कब तक चलेगा। चूचू मन में सोचती है कि मैं लाइफ टाइम का प्रॉमिस करना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इससे प्यार हो रहा है। वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहती और चूचू मोजिन को लेकर आती है अपने लकी ट्री के पास। चूचू बताती है ग्रैंडपा ने बोला था कि इस पेड़ की वजह से मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी ब्लेसिंग्स और अपना लक्ष्य शेयर कर सकूँ। तो चलो फटाफट। चूचू विश मांगती है अपने हस्बैंड के लिए ताकि वो जिंदगी भर हेल्दी और खुश रहे। मिस्टर मोजिन कहते हैं मैंने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ नर्क देखा है, तो मैं भगवान पर बिलीव नहीं करता, बट आज तुम्हारी वजह से एक और बार बिलीव करना चाहता हूँ। और वो भगवान से यही प्रे करते हैं कि हमेशा चूचू उनके साइड रहे और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो दोनों कभी भी अलग ना हो। दूसरी तरफ एल्डर ब्रदर जो कि यहाँ आकर चूचू को छेड़ता है, कहता है मोजिन के पास अब कुछ भी नहीं बचा, चलो अब तुम मेरी हो, तुम उस नल्ले के साथ रहकर क्या करोगी। वो इसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी मिस्टर मोजिन यहाँ आ जाते हैं और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हैं और इसे गालियाँ देकर यहाँ से चले जाते हैं। एल्डर ब्रदर कहता है तुम्हारा खेल तो मैं बहुत जल्द ही खत्म कर दूंगा। दूसरे दिन मोजिन के पास अननोन नंबर से कॉल आता है और पूछा जाता है क्या तुम्हें जानना है कि तुम्हारे माँ बाप की मौत किसने करवाया था, और अगर जानना चाहते हो तो मेरे भेजे हुए एड्रेस पर तुम आ जाओ। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये तो एल्डर ब्रदर का बिछाया हुआ जाल था। वो कहता है मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। यहाँ किन्मो कहता है कि तुझे क्या लगा कि मैं नहीं जानता था कि हमारे पेरेंट्स को किसने मारा, मैं सब जानता था लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि उनकी मौत से मुझे क्या ही मिलता। हीरो कहता है कि तुम जानते थे कि हमारे अंकल ने हमारे पेरेंट्स को मारा और फिर भी तुम चुप रहे। यहाँ किन्मो कहता है मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था, उस दिन के बाद से मैं एल्डेस्ट सन बन गया, प्रॉपर्टी, कंपनी, रिस्पेक्ट सब कुछ मेरा हो गया। हीरो कहता है तो फिर तुमने अपने पेरेंट्स के लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। किन्मो कहता है कैसे पेरेंट्स, उन्होंने तो तुझे ज्यादा प्यार किया, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया,
और मुझे तो हमेशा इग्नोर किया गया। उनकी मौत से मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैंने ही अंकल को भड़काया था ये सब कुछ करने के लिए। किन्मो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है इसे मारने के लिए और दूसरी तरफ चूचू जो कि अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, लेकिन उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा होता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है पता लगाने के लिए कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ हम मोजिन को देखते हैं जो कि अपने एल्डर ब्रदर से फाइट कर रहा होता है अकेले ही। उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द होता है कि उसका खुद का भाई ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तभी अचानक से मोजिन को खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। एल्डर ब्रदर इस चीज का फायदा उठाकर उसे मारना शुरू करता है। एल्डर ब्रदर कहता है कि तुम मुझे मारने वाले थे ना, तुम मुझे हराने वाले थे, देखो अब तुम मेरे कदमों के नीचे हो। यहाँ अंकल छुरा उठाकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी चूचू यहाँ आ जाती है। एल्डर ब्रदर कहता है इसे भी हम लोग ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ जियांग चूचू अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू करती है, लेकिन तभी जियांग खड़ी होती है और अपना पावर दिखाती है, इनके ऊपर अपना मैजिकल पाउडर डालती है। यहाँ एल्डर ब्रदर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये कहती है चिंता मत करो, तुम्हें मारकर अपने हाथ में गंदे नहीं करूंगी और तुम्हारी जिंदगी में मौत से भी बदतर बना दूंगी। ना तो तुम बच्चे पैदा कर पाओगे और ना ही शादी कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में चूचू अपने हस्बैंड को डांट रही होती है कि तुम ऐसे ही कहीं भी कैसे जा सकते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। यहाँ वो इतना गुस्सा करती है कि मिस्टर मोजिन के चेस्ट में दर्द होने लगता है। एक्चुअल में वो नाटक कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ को हक करके कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा पॉजेसिव हो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता होती है। लेकिन तभी मिस्टर मोजिन का असिस्टेंट यहाँ आ जाता है और ये दोनों लोग एम्बैरेस हो जाते हैं। यहाँ असिस्टेंट बॉस से बताता है कि अंकल के खिलाफ और मैडम जियांग चूचू के स्टेप फादर के खिलाफ क्रिमिनल एविडेंस मिल चुके हैं। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि अगर आपने वो चाल न चली होती और जानबूझकर कंपनी से निकलने का नाटक ना किया होता तो उन लोग के खिलाफ इतना आसानी से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते। और तभी यहाँ हीरोइन आ जाती है, कहती है ये क्या बात हो रही है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या तुम कंपनी से जानबूझकर रिटायर हुए हो? तुमने मुझे तक नहीं बताया कि तुमने क्या प्लानिंग किया है। मिस्टर कहते हैं मैं बताने वाला था। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि ब्रदर सिंह आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, ये तो सिर्फ चाहते थे कि आपको सच्चाई ना पता चले, नहीं तो आप भी उनकी टारगेट में आ जाती। यहाँ हीरो हार्ट अटैक का नाटक करता है और हीरोइन इसे संभालने लगती है। कहता है मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। असिस्टेंट कहता है कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो किन फैमिली मिस्टर मोजिन को हमेशा एक ऐसी जगह ले जाकर परेशान किया करते थे कि वो जगह मौत से भी ज्यादा बदतर थी और हमारे बॉस उतनी बदतर जगह को सरवाइव किए हैं, तो बस वो आपको इन सारी चीजों से दूर रखना चाहते थे। यहाँ मोजिन चूचे को समझाता है कि दोबारा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा और मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद जियांग चूचू कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी, लेकिन अभी मेरा मूड खराब है तो मैं नहीं बताऊंगी। तो वो सवाल कहती है कि तुम्हारा चोट कैसा है, क्या वो अभी भी दर्द कर रहा है? वो बोलता है जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कोई दर्द नहीं हो सकता, और वो उसे गले लगाकर गॉड को थैंक यू करता है कि शायद मेरे लिए सबसे बेस्ट तोहफा यही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर ब्रदर को जो कि अपने अंकल को पकड़कर रो रहा होता है कि अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, प्लीज मेरी मदद करिए, मैं मेडिकल डॉक्टर को जब तक नहीं ढूंढ पाऊंगा तब तक मैं ये प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाऊंगा, उस लड़की ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तभी यहाँ जियांग की स्टेप सिस्टर आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ये कहता है तुम क्या मदद करोगी, क्या तुम मेडिकल डॉक्टर हो? ये कहती है मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल डॉक्टर की बहुत ही अच्छी असिस्टेंट हूँ, और सबसे कॉमन बात ये है कि हम दोनों के दुश्मन सेम हैं, तो हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मोजिन एल्डर ब्रदर को देखकर कहता है कि जिस इंसान ने अपने माँ बाप की जान अपने हाथों से लिया उस इंसान को किन फैमिली में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जियांग की स्टेप सिस्टर होती है, कहती है पुराने मैटर को प्रेजेंट में लाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ वो कहती है कि मैं मेडिकल डॉक्टर की अप्रेंटिस हूँ और तो और मैं ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब देखकर जियांग चीचू सोच रही होती है कि मेरी तो असिस्टेंट भी है, मुझे तो पता भी नहीं था। एल्डर ब्रदर के मन में जरूर कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही होती है और वो मन ही मन में सोचता है कि बहुत जल्दी तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चूचू आकर डिनर टेबल पर बैठी है, लेकिन ग्रैंडमा उसे भगाने के लिए कहती है। मोजिन हैरान होकर सवाल करता है कि ग्रैंडमा ये हमेशा यहीं बैठती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं जानती, पहले बैठती थी लेकिन अब नहीं बैठेगी, और तो और जल्द से जल्द इस लड़की को डिवोर्स दे दो, मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। वो सवाल करती है ग्रैंडमा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ग्रैंडमा कहती है मैंने बोला ना मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। यहाँ एल्डर ब्रदर कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देते हो दैट मींस तुम ग्रैंडमा के खिलाफ जा रहे हो। यहाँ स्टेप सिस्टर कहती है वैसे भी तुम्हारी वाइफ को कुछ आता जाता तो है नहीं, मुझे देखो मैं मेडिकल डॉक्टर की अप्रेंटिस हूँ, आखिर इसके हाथों में क्या कला है। यहाँ मोजिन कहता है कि चुप रहो, तुम मेरी बीवी को मत बताओ कि वो कितनी टैलेंटेड है और कितने नहीं। ग्रैंडमा कहती है मेरे गेस्ट से तमीज से पेश आओ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। स्टेप सिस्टर मन मन में सोच रही होती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ चूचू अपने हस्बैंड से कहती है शायद ग्रैंडमा को हिप्नोटाइज कर दिया गया है, अगर हम लोग सही टाइम पर हिप्नोसिस के मीडियम को नहीं ढूंढते हैं तो ग्रैंडमा की जान खतरे में आ सकती है। तो अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्डर ब्रदर कह रहा होता है कि क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि हमने ग्रैंडमा को हिप्नोटाइज किया है। स्टेप सिस्टर कहती है चिंता मत करो, मैंने सालों की मेडिसिन की पढ़ाई की है और अगर उन्हें थोड़ा सा शक भी हो जाता है तो भी वो मेरे हिप्नोसिस को तोड़ नहीं पाएंगे।
एल्डर ब्रदर कहता है ठीक है, लेकिन तुम मेरी बीमारी कब ठीक करोगी? ये इसे दिलासा देती है कि ये सब हो जाने दो एक बार, ये बहुत ही छोटी बीमारी है, चुटकी बजाते में ठीक कर दूंगी। मन मन में सोच रही होती है कि देखो इस लूजर को कैसे मुझे ऑर्डर दे रहा है, मेरा मिशन पूरा हो जाने दो, फिर उसके बाद ये जिंदा बचे या मुर्दा मुझे क्या लेना देना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेडिकल डॉक्टर आती है ग्रैंडमा के पास बात करने के लिए। वो बहुत ही हाइपर होती हैं, लेकिन तभी चुटकी बजाते वो मैडम का हिप्नोसिस हटा देती हैं और मैडम पहचान जाती हैं कि ये तो मेरी चूचू है। तभी वो यहाँ पर एक चीज देखती है जो कि बहुत ही अजीब बदबू दे रही होती है। एल्डर ब्रदर कहता है कि तुम्हें किसने इजाजत दी इस कमरे में आने की? तभी ग्रैंडमा कहती है हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से। फटाफट से वो अपने हस्बैंड के पास आती है, कहती है मैंने ग्रैंडमा के बगल में अजीब सी लटकी हुई चीज देखी, शायद उसी चीज की वजह से ग्रैंडमा को हिप्नोटिस किया गया है। मोजिन कहता है तो चलो वो बैग हटा देते हैं। ये कहती है बैग हटाना इनफ नहीं होगा। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एल्डर ब्रदर चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडमा को जहर देने की? हम दोनों ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था कि तुम ग्रैंडमा के लिए कुछ लेकर आई थी। ये मन मन में सोचती है कि ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। यहाँ सिस्टर कहती है कि मानती हूँ ग्रैंडमा ने तुम्हें कहा इसे डिवोर्स देने के लिए, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि तुम उनकी जान ही ले लोगी। तभी यहाँ अंकल आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने ग्रैंडमा को मारने की कोशिश की है, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। यहाँ ग्रैंडमा की कंडीशन खराब होती है और जो स्टेप सिस्टर होती है उसका कहना होता है अब वो भी ग्रैंडमा को नहीं बचा सकती, जल्द से जल्द जियांग चूचू को सजा दी जाए। लेकिन तभी जियांग चूचू कहती है कि तुमने ही अभी कहा था कि तुम मेडिकल डॉक्टर की अपेरेंटेंस हो, लेकिन अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम मेडिकल डॉक्टर को क्यों नहीं कांटेक्ट करती? ये कहती है कि तुम जैसे इंसान से मैं बात नहीं करती। लेकिन तभी जियांग चूचू कहती है तुम क्या बात करोगी, तुम ना मेडिकल डॉक्टर को जानती हो और ना ही तुम उनकी असिस्टेंट हो, तुम एक नंबर की यूजलेस लड़की हो, झूठ बोलकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ चूचू ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट शुरू करती है, सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोजिन कहता है कोई मेरी बीबी को हाथ तक लगा कर दिखाए तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। यहाँ स्टेप सिस्टर मनी मन में सोच रही होती है कि ये गाँव देहात की पागल लड़की, इसे क्या ही आएगा ट्रीटमेंट करने, बड़ा आई डॉक्टर होने का नाटक करने। लेकिन तभी ग्रैंडमा ठीक हो जाती हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्टेप सिस्टर मनी मन में सोच रही होती है क्या हुआ अगर पॉइजन ठीक हो गया तो हिप्नोटिस तो ठीक नहीं हुआ होगा। वो ग्रैंडमा के पास आती है, लेकिन ग्रैंडमा इस लड़की को थप्पड़ मार देती है और कहती है खबरदार जो मेरी बहू पर तुमने ऐसा इल्जाम लगाया। ग्रैंडमा कहती है मुझे लगता था कि तुम मेडिकल डॉक्टर की असिस्टेंट हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी लायर हो। वो इस लड़की को यहाँ से निकालने का ऑर्डर देती हैं। एल्डर ब्रदर भी हैरान हो जाता है कि ग्रैंडमा का हिप्नोटिक स्पेल तो खत्म हो गया, लेकिन वो एल्डर ब्रदर को भी थप्पड़ मारती हैं। कहती हैं मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, अपना पोता मानती हूँ, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो, मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। वो माफी मांगता है लेकिन वो माफ नहीं करती। यहाँ अंकल आते हैं और कहते हैं क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? यहाँ अंकल बोलते हैं ग्रैंडमा इस बार इसे माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी वो आपका पोता है ना। यहाँ ग्रैंडमा चूचू को थैंक यू बोलती है जान बचाने के लिए और थैंक यू बोलती है कि थैंक यू तुमने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे सपोर्ट किया। मोजिन बताता है कि किन्मो और जियांग शियू दोनों ने मिलकर आपको फंसाया, आपकी जान लेने की कोशिश की, आपको खतरे में डाला, लेकिन सारे का सारा इल्जाम मेरी पत्नी पर लगा दिया। यहाँ ग्रैंडमा को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो यही कहती है कोई नहीं इस बार माफ कर दो। ये चीज चूचू को बहुत ही अजीब लगती है। चूचू मनी मन में सोचती है इतनी बड़ी गलती तो मैं कभी माफ नहीं करती, ग्रैंडमा इतना माफ कैसे कर सकती हैं? लेकिन चूचू कह देती है भले आप माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। और यहाँ पर एल्डर ब्रदर इसे निकल जाने के लिए कहता है। यहाँ ग्रैंडमा कहती है चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो चूचू से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, इन लोगों को माफ करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये दोनों मेरे पोते हैं। वेल अगले दिन हम देखते हैं यहाँ अंकल और एल्डर ब्रदर मिलकर फिर से कोई प्लानिंग बनाते हैं और वो किसी को कॉल करके आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा जो कि मोजिन को चिकन ब्रोथ सूप पीने के लिए कहती है। मोजिन भी सोचता है ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ सिर्फ इस सूप को पीने के लिए बुलाया है। जब वो सूप पी रहा होता है ग्रैंडमा मनी मन में उससे माफी मांग रही होती हैं, जिसके बाद हम फिर से मोजिन को उसी जगह पर देखते हैं, रस्सियों में बंधा हुआ, तड़पता हुआ। ग्रैंडमा सामने खड़ी होती हैं। मोजिन कहता है फिर से ग्रैंडमा आप फिर से कैसे कर सकती हैं? ग्रैंडमा कहती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तुम ही इस चेकअप के लिए ठीक बैठते हो, मुझे अपने पोते को बचाना है, ये टेस्ट सिर्फ तुम्हारे ऊपर काम करता है। यहाँ ये परेशान होते हुए कहता है कि मैं भी तो आपका ग्रैंडसन हूँ, वो ही तो सिर्फ आपका ग्रैंडसन नहीं है ना, आखिर आप हम दोनों के बीच में इतना फर्क क्यों करते हो? ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है ये कहकर कि अपने आप को सैक्रिफाइस करो। और तभी यहाँ एल्डर ब्रदर आता है, चूचू साथ में होती है। वो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जब वो पर्दा हटाता है वो अपने आंखों के सामने मोजिन को देखकर रोने लग जाती है, कहती है मेरे पति को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यहाँ एल्डर ब्रदर चूचू को फ्लैशबैक की बहुत सारी चीजें बताता है कि इसके ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने ही करवाए हैं, जिस वजह से ये इस किस्म का साइको एंड एग्रेसिव इंसान बन चुका है। जब इसे सारी चीजें पता चलती हैं तो चूचू को मोजिन के ऊपर बहुत ही दया आता है और एल्डर ब्रदर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खून खौलने वाला गुस्सा। वो इसका गला दबा कर कहती है कि तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम मुझे बताओ तुम इंसान नहीं हो ना।
आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई? यहाँ एल्डर ब्रदर कहता है, मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है, मैंने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। यही तो मैं शुरू से चाहता था। मैं उस इंसान से बहुत ही नफरत करता हूँ। क्या तुमने हाइपर एमनीशिया जैसी बीमारी का नाम सुना है? इस बीमारी में इंसान को एक एक चीज, एक एक मेमोरी, एक एक दर्द जबरदस्ती याद करना पड़ता है। वो कोई भी चीज भूल ही नहीं सकता। यही बीमारी मैंने दी है उसे इतनी सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद, जिससे मोजिन फ्लैशबैक में याद करती है कि एक बार उसने कहा था कि कोई भी चीज भूलना उसके लिए बहुत ही टफ है, और तो और सपनों में भी वो कभी कभी रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तुम उसकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे तो चलो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कर दूं। जिसके बाद एल्डर ब्रदर यहाँ दर्द में तड़पने लग जाता है और वो आती है अपने हस्बैंड के पास। हस्बैंड यहाँ अपनी ही बीवी से डरने लग जाता है। यहाँ मोजिन उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चूचू उसे अकेला नहीं छोड़ती। मोजिन कहता है, तुम्हें सब पता चल गया ना कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था? तो वो उसे किस कर लेती है। मोजिन कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं जानवर से भी बदतर हूँ? ये कहती है, नहीं, तुम एक इंसान से भी अच्छे इंसान हो। जानवर तो वो लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हारी ये दशा की है। चूचू कहती है, मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिली। वो उसे यहाँ पर आई लव यू कहती है और उसे ठीक करने का वादा करती है। मोजिन कहता है, फिर से बोलो ना, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो उसे फिर से आई लव यू कहती है। तभी अचानक से मोजिन खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। ये सब देखकर वो एल्डर ब्रदर के पास आती है, एटीट्यूड के बारे में पूछती है। वो कहता है, मुझे मार दोगी तो भी नहीं बताऊंगा, और वो सच में उसे चाकू घोंप देती है। तभी यहाँ ग्रैंडमा आ जाती है। चूचू कहती है, ग्रैंडमा आप बताइए, आपको ये सब पता था ना? आखिर रात के होते हुए अंकल और एल्डर ब्रदर मिलकर मेरे हस्बैंड के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं, वो भी इतने सालों तक? यहाँ वो बताती है कि आपको पता है कि आज उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्डर ब्रदर की वजह से। ग्रैंडमा कुछ नहीं बोलती। चूचू कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी इन सब के साथ मिली हुई थी? वो भी तो आपका अपना पोता है ना, आखिर क्यों उसके साथ इतना गलत क्यों? लेकिन तभी एल्डर ब्रदर कहता है, ये कोई पोता पोता नहीं है, डैड ने इसे बाहर कचरे से उठा कर लेकर आया था। मोजिन कहता है, चुप रह, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा अगर तूने फालतू की बात की तो। यहाँ मोजिन ग्रैंडमा से पूछता है, क्या ये जो कह रहा है क्या वो सब सच है? और आज यहाँ सच्चाई पता चलती है कि मोजिन के फादर किन फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। मोजिन को बहुत ही हर्ट होता है, तो इसीलिए आप लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करते थे, इसीलिए आप लोग मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ग्रैंडमा यहाँ सॉरी कहती हैं तुम भी मेरा परिवार हो, ऐसी बातें मत करो। यहाँ चूचू भी ग्रैंडमा से सवाल करती है कि आखिर आप ये सब होते हुए कैसे देख सकती हैं, ये भी तो एक इंसान है ना। ग्रैंडमा कहती है, चुप रहो, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? चूचू कहती है, चुप रहिए आप, क्या आपको पता है मोजिन कभी ठीक नहीं हो सकता, शायद वो इसका आखिरी दिन है, शायद वो ये आखिरी सांसें ले रहा है। जब आपको पॉइजन किया गया था तो 2 महीने के अंदर अंदर आप मर जाती। अगर मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करती तो इस पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बचा पाता। आप माँ कहलाने लायक ही नहीं है। मोजिन कहता है, शायद ये आखिरी दफा है कि मैं आपको ग्रैंड माँ कह रहा हूँ। आज के बाद मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। चूचू बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड को संभालते हुए यहाँ से लेकर जाती है और ग्रैंडमा के मुंह से खून की उल्टी आती है, वो भी बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ चूचू अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल में होती है। यहाँ चूचू कह रही होती है, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव है, मैं यही चीज चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड कभी भी किसी दर्द से सफर ना करे। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि आपसे मिलना मेरे बॉस के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोजिन को होश आ जाता है। यहाँ ये कहती है कि आज के बाद तुम कभी भी किन फैमिली का नाम नहीं लोगे, तुम्हारी जान मैंने बचाई है और आज के बाद तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तुम मेरे हिसाब से जियोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी भी दर्द में नहीं देख सकती। दूसरी तरफ एल्डर ब्रदर अंकल से कहता है कि ग्रैंडमा माफी मांगती रही, लेकिन फिर भी वो चूचू की बच्ची अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से चली गई। तभी यहाँ पर जियांग चूचू की स्टेप सिस्टर का कॉल आता है। वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। कहता है, चुप रह, तूने लास्ट बार मेडिकल डॉक्टर के असिस्टेंट होने का झूठा नाटक किया। ये कहती है, सुनो तो सही मेरी बात। ये कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद चूचू ही मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन मोजिन को ये बात पता नहीं है। एक कपल होने के नाते उनका रिलेशनशिप अभी बहुत ही अच्छा है। क्या होगा अगर मोजिन को ये पता चलेगा कि उसने उससे कुछ छुपाया है, उसकी बीवी ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला है। तभी दूसरी तरफ मोजिन के पास एक कॉल आता है। ग्रैंडमा कहती हैं, क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करोगे? क्या मुझे ग्रैंडमा कभी नहीं बोलोगे? वो माफी मांगती हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत करा, मैं बहुत ही चुप रही। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक बार मिलने के लिए आ जाओ। जिसके बाद ये लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं। मोजिन कहता है, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तब तक तुम अंदर जाओ। जब ये अंदर आती है तो ग्रैंडमा बेहोश हो जाती हैं। ये ग्रैंडमा को उठाने की कोशिश करती है कि तभी एल्डर ब्रदर आता है और इल्जाम लगा देता है कि अच्छा तो तुमने ग्रैंडमा की जान ले ली। ये कहती है, अच्छा तो फिर से ये तुम लोगों की कोई चाल है, क्या तुम लोग बिल्कुल भी थकते नहीं हो ये सेम गेम बार बार खेल कर? तभी मोजिन यहाँ आता है। यहाँ अंकल आकर चूचू पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने ग्रैंडमा को माफ नहीं करा और उन्हें जहर देकर उनकी जान ले ली। मोजिन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकती।
चूचू कहती है पहले मुझे ग्रैंडमा की जान बचाने दो, फिर तुम लोग बहस करती रहना। यहाँ सभी लोग कहते हैं तुम ग्रैंडमा की जान कैसे बचाओगी, क्या तुम अपने आप को कोई मेडिकल डॉक्टर समझती हो। वो सोचती है अगर मैंने ग्रैंडमा का यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया तो इन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, इसी वजह से आज ये सभी के सामने कहती है कि हाँ मैं ही हूँ मेडिकल डॉक्टर। मोजिन हैरान हो जाता है, कहता है तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला, लेकिन वो कहती है हस्बैंड मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट जरूरी है। वो ग्रैंडमा को ठीक करती है। होश में आते ही चूचू कहती है कि एक बार फिर से अंकल एंड एल्डर ब्रदर ने आपको जहर दिया, ये किन परिवार का प्राइवेट मैटर है, आपको जो करना है आप डिसाइड करिए। जिसके बाद मोजिन अपनी बीवी को खींचता हुआ यहाँ से बाहर ले जाता है। सवाल करता है क्या तुम सच में मेडिकल डॉक्टर हो। ये कहती है हाँ मैं हूँ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ ये सवाल करते हैं क्या उस कार में वो जो औरत से मैं मिला था क्या वो तुम थी। ये कोई जवाब नहीं देती। मोजिन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं इतने टाइम तक मैंने तुमसे न जाने कितनी बार ये सवाल किया, लेकिन तुमने हमेशा झूठ बोला। मिस्टर मोजिन कहते हैं कि अब तो तुम पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है। ये कहती है मेरी बात तो सुनो, लेकिन ये इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये तो कह देता है कि शायद तुम मुझसे झूठा प्यार करती हो। मोजिन कहता है इतने दिनों तक तुम मेरे साइड रही, तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्यों ना हम अलग हो जाएं। ये सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है और क्लब में आकर बहुत ड्रिंक करता है। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस आपकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, आप इतना ड्रिंक कैसे कर सकते हैं। यहाँ असिस्टेंट ये भी बताता है कि ग्रैंडमा फाइनली अंकल और अपने एल्डर ब्रदर से परेशान हो चुकी थी, तो उन लोगों को जेल भेज दिया गया है, उन लोगों को उनकी करने की सजा मिल गई है। यहाँ वो कहता है आपको तो खुश होना चाहिए। यहाँ वो कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ। असिस्टेंट बॉस को समझाने की कोशिश करता है मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन एक बार जरा सोच कर देखिए कि आप हमेशा यही कहते रहते थे कि अगर आपको एक बार वो कार वाली लेडी मिल गई तो आप उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे फेंक दोगे। तो मैडम काफी ज्यादा डर गई थी अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। यहाँ असिस्टेंट ये भी बताता है कि वो मुझसे हॉस्पिटल में कह रही होती हैं कि वो एंटीडोट बनाएंगी आपके लिए, और तो और वो जिंदगी में आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं देना चाहती, वो आपको खुश देखना चाहती है पूरी जिंदगी भर के लिए। प्लीज उन्हें मत छोड़िए, वो आपसे बहुत प्यार करती है, एक बार सोच कर देखिए। दूसरी तरफ वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है, लेकिन नंबर अनअवेलेबल बता रहा होता है। लेकिन तभी मैसेज आता है मोजिन का कि आई थिंक हमें मिलकर बात करना चाहिए। वो लोकेशन पर पहुंच जाती है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम तो बड़ा आसानी से जाल में फंस गई, ये एक मैसेज और तुम तो डायरेक्टली जाल में गिर पड़ी। यहाँ पर वो उसकी जान लेने के लिए पूरी की पूरी तैयारी करके रखी हुई होती है और तो और खुद भी चाकू से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर मिस्टर मोजिन यहाँ आ जाते हैं और अपनी बीवी को बचा लेते हैं। बीवी को घर लेकर आते हैं और माफी मांगते हैं कि मैं सच में तुमसे ज्यादा ही नाराज हो गया। इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। ये फिर से इसे आई लव यू कहती है और कहती है मैं तुमसे हमेशा इसी तरह से प्यार करती रहूंगी। और बस इसी तरह से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।